वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय अशनवी सर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों को रासायनिक समीकरण चैप्टर 1 का क्लास 10 का चौथा वीडियो लेके आ रहे हैं। कल हमने बताया था संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया और अभी हम बताएंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब होगा रिएक्शन, है ना। यस सर। वियोजन या अपघटन। वियोजन वी बना दूसरा, है ना। वियोजन यानी अलग करने के लिए हम किसी भी यौगिक और तत्व को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ध्यान देना, पीछे वाले बच्चे जो मुस्कुरा रहे हो मुस्कुराहट को बंद करो। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहां देखो, सबसे पहले देखो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया करते हैं। वियोजन यानी तोड़ता है। वियोजन मतलब तोड़ना, बिल्कुल तोड़ देता है। याद रखना, वियोजन का मतलब तोड़ना। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया, एग्जाम्पल है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे अपघटित करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और ये गैस बिल्कुल उड़ जाता है। अब ये गैस कहां चला गया, उड़ गया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करके, कहते कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके अपघटित होकर, गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है, और जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर, बातें समझ में आ रही। अगला है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। इसी में है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। जैसे के पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ और O3 ऑक्सीजन।
तो पोटेशियम क्लोरेट है ये। इसको क्या करना है, अपघटित करके पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोरेट को, इसका नाम क्या है जी, पोटेशियम क्लोरेट। ये सब याद रखना है। इस यौगिक का नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट गर्म करने पर अपघटित होकर क्या देता है, केसीएल देता है। क्या देता है, केसीएल, यानी पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस देता है जी। क्या देता है, ऑक्सीजन गैस। और देखो इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। अब ये है पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है 3 है, तो भाई इसको 2 से गुना करेंगे। Yes, sir. तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। Yes, sir. और तुम कहोगे सर जी ना 21 कीजिए, बात तो वही चला जाएगा। 2 तिया 6, तो यहाँ से करेंगे 3 दूना 6। अब मामला ये रहा कि 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो इसको भी 2 से कर दीजिए, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखो ये पोटेशियम क्लोराइड, अब कह देगा कि पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन से क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन से क्या बनता है, तो पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन से क्या बनता है, तो वह अपघटित होकर लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है। कौन देता है, यही तो समीकरण है। समीकरण लिखने से यह होता है कि कॉपी का बचत होता है, समय का बचत होता है। ठीक है, जितना बात हम लिखेंगे लैंग्वेज में, भाषा में, उसको हम समीकरण से दर्शा देंगे, बात तो वही गया। अब देखो अगला है, इसी में फेरस, फेरस का नाम सुना है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट का अपघटन। अब देखो FeSO4 फेरस सल्फेट है, और .7H2O जल, इसके साथ जब हम लोग गर्म करते हैं, ये देता है फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस 7H2O जल को अलग कर देता है। फिर हम लोग जब FeSO4 को फेरस सल्फेट को जब अपघटित करते हैं, तो ये बनाता है Fe2O3, Fe2O3 बनाता है, यानी Fe2O3, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्या देता है, सल्फर SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी FeSO4 से क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे तो हम लोग को बराबर करना है, यहाँ पे Fe, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 3 5 5 3 8 हो गया, है ना जी। तो हमको बराबर करना है ना, तो इसको क्या करना है, Fe2 ऑक्सीजन